इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को देखेंगे। द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एज इन ईयर्स 3 years ago and 5 years from now is 1/3. Find the present age. क्वेश्चन कह रहा है कि सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एज, यानी रहमान्स के एज के रेसिप्रोकल यानी 1/, उनका जो एज है 3 साल पहले, आज से 3 साल पहले और आज से 3 साल के बाद, आज से 5 साल के बाद उनका जो सम है 1/3 है, तो प्रेजेंट एज निकालना है। क्वेश्चन क्या कर रहा है? रहमान्स के प्रेजेंट आज का जो एज है उससे 3 साल पहले उनका एज और आज के प्रेजेंट एज से 5 साल के बाद उनका एज का रेसिप्रोकल यानी 1/, का सम यानी दोनों को ऐड करने पर क्या आ रहा है 1/3 हो रहा है, तो उनका प्रेजेंट एज निकालना है। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ द रहमान बी x ईयर्स। रहमान का प्रेजेंट एज हम लोग मान लिए x ईयर है। 3 years एगो, आज से 3 साल पहले रहमान का एज क्या हो जाएगा x - 3 years, यानी आज से 3 साल पहले, तो 3 साल उनका एज कम होगा, तो x - 3 years। 5 years लेटर, तो आज से 5 साल के बाद रहमान्स एज x + 5 years, उनका एज क्या हो जाएगा आज से 5 साल ज़्यादा हो जाएगा, x + 5 years अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। यानी क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन के अनुसार उनका रेसिप्रोकल, तो 1/, रेसिप्रोकल का अर्थ होता है 1/, 1/x - 3 + 1/x + 5 = 1/3। उनका जो योग है यानी सम जो है क्या हो रहा है, रेसिप्रोकल का जो सम हो रहा है वो 1/3 हो रहा है। यहाँ आप लोग ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन में क्या कहा है, ये दोनों एज के रेसिप्रोकल का सम 1/3 हो रहा है, तो रेसिप्रोकल का सम 1/3 कर दिए, तो इसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा 2x + 2/x - 3 × x + 5 = 1/3। इसे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा। फिर हम लोग आगे कैलकुलेट करेंगे, आप लोग अच्छे से कैलकुलेट कीजिएगा। कैलकुलेट किए तो क्या हो गया, यहाँ देखिए x में x से करेंगे तो x², फिर x में 5 से करेंगे तो +5x, -3 में x से करेंगे तो -3x, -3 में 5 से करेंगे तो -15। ये हम लोग कैलकुलेट किए तो x² + 5x - 9x - 21 = 0। अगेन x² - 4x - 21 = 0। अब ये हम क्या हो गया, एक इक्वेशन मिल गया। हियर a = क्या हो गया, a = यहाँ x के साथ क्या है 1, तो a = 1, b = -4, c = -21। तो फिर हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, तो b² - 4ac, तो इसे हम लोग वैल्यू पुट किए, -4 का होल स्क्वायर, -4 × a का वैल्यू 1, c का वैल्यू -21, तो इसे हम लोग कैलकुलेट किए तो 100 आ गया। तो 100 क्या होता है, 0 से बड़ा होता है, तो इसका क्या होगा, इट हैज़ रियल रूट्स। नाउ x = क्या हो गया, फिर हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला पर इसे पुट करेंगे, तो -b + √b² - 4ac/2a, तो माइनस इंटू b का वैल्यू क्या हो गया -4 ± अंडर रूट ये b² - 4ac का वैल्यू क्या आ गया 100 हो गया, तो √100/2 × 1, a का वैल्यू क्या है 1, तो इसे कैलकुलेट किए तो 4 ± 10/2, तो अल्फ़ा का वैल्यू 4 + 10/2 = 14/2 = 7। बीटा का वैल्यू क्या हो गया 4 - 10/2 = -6/2 = -3। तो हम लोग जानते हैं कि एज कभी भी निगेटिव में नहीं होगा, एज कभी भी निगेटिव में नहीं होता है, तो इसलिए सिंस एज कांट बी निगेटिव, यहाँ सिर्फ एज वाले में जो निगेटिव होगा वो आप लोग नहीं लिखिएगा, बाकी किसी तरह के क्वेश्चन में दोनों का वैल्यू आप लोग लिखिएगा। यहाँ सिर्फ एज जो है, किसी का एज -5 years थोड़ी ना हो जाएगा या फिर -3 years थोड़ी ना हो जाएगा, इसलिए यहाँ एज कांट बी निगेटिव, इसलिए यहाँ केवल यहाँ इस कंडीशन में से हटाया गया है। इसलिए x का वैल्यू क्या हो गया 7 years, तो हम लोग x किसका वैल्यू माने हैं, रहमान्स के
प्रेजेंट एज को हम लोग एक्स माने हैं, इसलिए रहमान का जो एज हो गया प्रेजेंट एज 7 ईयर्स हो गए। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इन अ क्लास टेस्ट में द सम ऑफ सेफाली मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज़ 30। देखिए सेफाली जो है उसके जो क्लास में जो मार्क्स आए हैं मैथ्स और इंग्लिश को मिलाकर वो 30 नंबर हैं। हैड सी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बिन 210। अगर उसे मैथ्स में 2 मार्क्स ज़्यादा आता और इंग्लिश में 3 मार्क्स कम आता, तब उसका जो मार्क्स का जो प्रोडक्ट है वो 210 हो जाता। तो फाइंड हर मार्क्स इन द 2 सब्जेक्ट, तो उनके दोनों सब्जेक्ट में मार्क्स को निकालना है। तो इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। लेट सेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स इज इक्वल टू एक्स। सेफाली का मार्क्स जो है मैथ्स में क्या हो गया, एक्स हो गया। तो मार्क्स इन इंग्लिश में मार्क्स क्या हो गए, 30 माइनस एक्स। क्यों हो गए 30 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का देखिए यहाँ दोनों का सम मिलाकर क्या है 30 है, तो एक में एक्स हो गए, तो सेकेंड में 30 माइनस एक्स अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अनुसार। अब देखिए आगे वाला लाइन को देखिए, अगर मैथ्स में 2 मार्क्स ज़्यादा आते हैं तो क्या हो गया x प्लस 2, मैथ्स क्या माने हैं x, तो x प्लस 2, और इंग्लिश में 3 मार्क्स कम आते हैं तो 30 माइनस एक्स इंग्लिश का है उसमें क्या आ गया -3 कर दिए। तो उनका जो प्रोडक्ट है यानी उनका जो मल्टीप्लाई है वो 210 हो जाता है। तो यहाँ देखिए x प्लस 2 यहाँ इंटू 30 माइनस एक्स -3 इज इक्वल टू 210। इसे कैलकुलेट आप लोग अच्छे से कीजिएगा। तो x प्लस 2 इंटू ये 30 माइनस 3 प्लस 27 हो जाएगा। यहाँ माइनस एक्स का माइनस एक्स इज इक्वल टू 210। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, x में माइनस एक्स से किए, फिर x में प्लस 27 से किए, फिर 2 में माइनस एक्स से किए, फिर 2 में प्लस 27 से किए। तो यहाँ हमें आ चुका है। फिर हम लोग आगे इसे कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x माइनस 156 इज इक्वल टू 0। तो माइनस अगर कॉमन ले लेते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 इज इक्वल टू 0। तो माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस इधर आएगा तो ये माइनस ख़त्म हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 इज इक्वल टू 0। हियर यहाँ हम लोग के पास a का वैल्यू क्या हो गया, a इज इक्वल टू 1। देखिए x के साथ क्या है 1 है, तो a का वैल्यू 1 हो गया। b का वैल्यू क्या हो गया -25, b का वैल्यू -25 और c का वैल्यू 156। तो d यानी डिस्क्रिमिनेंट पहले निकालते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट का क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, इस पर वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ गया, देखिए एक ही चीज़ 2 बार लिखा गया। तो ये क्या हो गया, इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। तो 1 जो कि 0 से क्या है बड़ा होता है, तो 10 इट हैज़ रियल रूट्स। अगर ये पॉजिटिव में आ रहा है या फिर 0 के इक्वल हो रहा है तो इसका रूट्स इक्वल होगा। तो x का वैल्यू क्या होता है, यानी क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो माइनस इंटू बी का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, b का वैल्यू -25, ऊपर हम लोग b का वैल्यू यहाँ लिखे हुए हैं, देखिए यहाँ b का वैल्यू -25 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू क्या आया है 1 आया है। तो अंडर रूट 1 बाई 2 इंटू 1, a का वैल्यू 1 है, तो 25 प्लस माइनस 1 बाई 2। तो इसलिए अल्फ़ा इज इक्वल टू एक बार प्लस वाले को लेकर चलेंगे, एक बार माइनस वाले को लेकर चलेंगे। तो 25 प्लस 1 बाई 2 इज इक्वल टू 13 आ जाएगा। एक बार बीटा इज इक्वल टू 25 माइनस 1 बाई 2 इज इक्वल टू 12 आ जाएगा। तो ये व्हेन x इज इक्वल टू 13 देन 30 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए अगर मैथ्स में उसे 13 आ रहा है तो इंग्लिश में 30 माइनस एक्स लिए हैं तो 17 आएगा। अगर मैथ्स में उसे 12 आएगा तो इंग्लिश में उसे 30 माइनस एक्स 18 आएगा। यही चीज़ नीचे लिखा हुआ है। 10 मार्क्स इन मैथमेटिक्स इज इक्वल टू 13, देन मार्क्स इन इंग्लिश इज इक्वल टू 17 और मार्क्स इन मैथमेटिक्स इज इक्वल टू 12। तो मार्क्स इन इंग्लिश इज इक्वल टू 18। देखिए यहाँ शुरू में ही हम लोग लिखे हुए थे मैथ्स
के लिए एक्स और इंग्लिश के लिए 30 माइनस एक्स। तो एक्स का वैल्यू हम लोग यहाँ निकाल चुके हैं। एक्स का वैल्यू यहाँ 2 आया है एक्स का वैल्यू, तो उस पर हम लोग पुट करेंगे तो यहाँ हम लोग का आंसर आ जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को देखेंगे।